आज की कहानी का शीर्षक है अधूरी मुलाकात से पूरी मोहब्बत। शाम का वक्त था। आसमान हल्के गुलाबी रंग में डूब रहा था। कॉलेज की कैंटीन लगभग खाली हो चुकी थी, लेकिन अनया अब भी उसी कोने में वाली टेबल पर बैठी थी, जहां वो अक्सर अकेले बैठकर चाय पीती और किताबों में खुद को छुपा लेती थी। अनन्या को अकेलापन पसंद नहीं था, बस वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती थी। उसी कैंटीन में हर शाम एक लड़का आता था, जिसका नाम था आरव। ना ज़्यादा बोलने वाला, ना ही भीड़ में रहने वाला। वो अक्सर सामने वाली टेबल पर बैठता और अनाया को चोरी छुपे देखता था। दोनों की कभी बात नहीं हुई थी, बस नजरें मिलती थी और फिर जल्दी से झुक जाती थी। एक दिन की बात है, एक दिन बारिश शुरू हो गई। तेज, अचानक, बिना चेतावनी वाली बहुत तेज बारिश। अनया बाहर निकलने वाली थी कि आरव ने पहली बार आवाज दी उसको। आरव ने कहा, अगर चाहो तो मेरा छत्ता ले लो। बस अनया चौंक गई। पहली बार उसकी आवाज सुनी थी तो शर्मा गई, थोड़ी शांत, सच्ची और थोड़ी घबराई हुई। और तुम? अनया ने पूछा आरव से कि तुम? आरव मुस्कुराया और बोला, बारिश से दोस्ती पुरानी है। अनया ने छाता ले लिया और उसी दिन पहली बार उसे लगा, कुछ मुलाकातें अचानक नहीं होती। उस दिन के बाद दोनों की बातें शुरू हुई, कभी चाय पर, कभी लाइब्रेरी के बाहर और कभी बस खामोशी में। आरव अपने सपनों की बात करता, एक साधारण सी जिंदगी, सच्चा प्यार और सुकून। बस आरव के यही सपने थे। अनया अपने डर बताती थी कि मुझे टूटे भरोसे, अधूरे रिश्ते और खोया हुआ विश्वास, ये सब मुझे डर सताते हैं। बारिश फिर आई और इस बार छाता एक था, लेकिन दिल पूरी तरह भीग चुकी थी। एक दिन आरव ने कहा, अनया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अनया ने उसकी आंखों में देखा और वो समझ गई थी कि आरव क्या कहना चाहता है, लेकिन वो डर भी गई थी। और अनया ने कहा, मुझे वक्त चाहिए, मैं फिर से टूटना नहीं चाहती हूं। इतना कहकर आरव ने जोर नहीं दिया। वो बस मुस्कुराया और बोला, मैं इंतजार कर लूंगा, क्योंकि मोहब्बत जिद नहीं होती। फिर एक दिन आरव आना बंद हो गया। अब कैंटीन सूनी लगने लगी, बारिश भी अधूरी लगती थी। अब अकेले चुपचाप अनाया का बैठना। अनाया को एहसास हुआ कि जिसे वो खोने से डरती थी, उसे खो चुकी थी। कई दिनों बाद एक खत आया, अनया, मैं शहर छोड़ रहा हूं। तुम्हारा इंतजार खूबसूरत था, पर तुम्हारी खामोशी भारी। अगर कभी महसूस हो
कि कोई तुम्हें बिना शर्त चाहता है तो उसी बारिश वाले बस स्टॉप पर मिलना। ये सब आरव ने अनाया के लिए लिखा। खत पढ़कर अनाया रो पड़ी। उस दिन जोरों की बारिश हो रही थी। बस स्टॉप, वही भीगी सड़क, और वहां खड़ा था आरव। ये सब देखकर आंखों में वही सुकून, हाथ में वही छाता, और अनाया दौड़कर आई आरव के पास और कहने लगी, मुझे अब डर नहीं लगता है आरव, क्योंकि मैंने समझ लिया कुछ लोग टूटने नहीं आते हैं, वो संभालने आते हैं। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा और बारिश थम गई। लेकिन दो दिलों की कहानी शुरू हो चुकी थी। अब दोनों में कभी कभी अधूरी मुलाकातें ही पूरी मोहब्बत की वजह बन जाती हैं। ये सब एक प्रेमी जोड़े की कहानी है। अगर ये कहानी मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना। और आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है, प्लीज़ 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 कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।